अब देखिए उसका क्या क्या काम है, प्राण शक्ति का, वाइटलिटी का क्या क्या काम है। आपके शरीर में कहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाता है, कहीं पर भी मान लीजिए कि रोग हो जाए या फिर कोई क्षति हो जाए, तो उसकी पूर्ति कौन करता है? तो उसका पूर्ति जो है वो प्राण शक्ति करता है। तो प्राण शक्ति अगर मजबूत है तो जाके जो है ना उसको जब समय मिलेगा तब जाके जो रिपेयरिंग करना शुरू कर देगा उस पार्ट को रिपेयरिंग कर देगा। तो पूरा शरीर में जो क्षति हुआ, तो उस क्षति को पूर्ति करने के लिए, यानी क्षति पूर्ति करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए पूरा पूरी वो प्राण शक्ति का काम है। और प्राण शक्ति जो है जाता है और जाने के बाद पूरा पूरी रिपेयरिंग करके पूरा पूरी ठीक कर देता है। तो इसीलिए शारीरिक स्तर पर वाइटलिटी का जो है, एनर्जी का जो है बहुत बड़ा रोल है। आपका खाना, जैसे खाना हजम नहीं हो रहा है, तो खाना हजम नहीं हो रहा है तो उसका काम कौन करता है? तो आपके शरीर का जो वाइटलिटी है, पूरा शरीर के अंदर जो आपका वाइटलिटी है, वो वाइटलिटी भी खाना पचाने का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि आप 24 घंटा खाते रहते हैं, 24 घंटा में बार बार खाना खाते रहते हैं, तो हर हमेशा वाइटलिटी को नीचे आना पड़ता है और खाना को पचाना पड़ता है, वो उसी काम में बजा हुआ रहता है। तो उसको कभी काल जो है ना छोड़ना चाहिए। अगर आप छोड़ देते हैं उसका ड्यूटी खत्म, वहां से जब उसका ड्यूटी वहां से खत्म हो जाए तो सोचिए कि आपके शरीर में जो औरो पार्ट में कोई क्षतिग्रस्त है या फिर औरो पार्ट में जो किसी तरह का गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए वाइटलिटी वहां अपने आप पहुंच जाता है और फिर उसको ठीक कर देता है, रिपेयरिंग कर देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कम से कम सप्ताह में जो है ना उसको एक दिन समय दीजिए। आप एक दिन ऐसा कीजिए कि आप खाना न खाइए, या खाना खाइए तो लिक्विड खाइए, लिक्विड पचाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। लिक्विड पर रहिए और लिक्विड पर रहने से उस दिन पूरा वाइटलिटी को समय मिल जाता है और पूरा शरीर का रिपेयरिंग कर देता है। देखिएगा कि जो आदमी ज्यादा खाना खाता है तो जवानी में तो किसी तरह पच जाता है, जब 40-45 के बाद क्रॉस करता है, 45 के बाद धीरे 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 उसके शरीर में रोग आना प्रारंभ करता है। रोग आना प्रारंभ करने का मतलब है कि उसकी वाइटलिटी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, और धीरे धीरे जो कम होगा वाइटलिटी, जो खाना वो पहले 1 घंटा में पचाता था, हालांकि उस समय जब जब जवानी रहता है तो उस समय वाइटलिटी आपको बहुत मजबूत रहता है, ऐसे ही मजबूत रहता है। और जिन बच्चे का मान लीजिए कि वाइटलिटी कमजोर है, वो बार बार बीमार पड़ेगा, बार बार बीमार पड़ेगा। तो इसीलिए वाइटलिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बार बार खाना नहीं, उसको अगर मजबूती प्रदान करना चाहते हैं वाइटलिटी को, तो वाइटलिटी को कम से कम एक दिन समय दीजिए उसको। सप्ताह में न दीजिए, 15 दिन में एक दिन समय दीजिए कि वो भी रेस्ट करे, और बाकी बात पार्ट में जो भी क्षति हुआ है, जो भी गड़बड़ी हुआ है, उस गड़बड़ी को वो क्या करेगा, ठीक करेगा। तो अब आइए, तो ये जो 5 वायु है आपका, तो कुछ वायु का काम है, प्राण वायु है, तो कुछ वायु का काम है कि किसको ठीक करना, तो नाभि से कंठ तक। तो नाभि से कंठ तक जो है ये जो वायु है, ये वायु यहाँ पर जो भी क्षति होगा, चाहे तो हार्ट में क्षति हो रहा है, हाँ, चाहे तो आपका लीवर में हो रहा है, चाहे तो लीवर में हो रहा है, चाहे तो आपका स्प्लीन में हो रहा है, ठीक है, चाहे तो स्टोमक में हो रहा है, आंत में हो रहा है किसी तरह का गड़बड़ी, तो वो धीरे धीरे क्या कर देगा, रिपेयरिंग करके वो ठीक कर देगा। तो इसीलिए एक दिन खाना अगर बंद कर सकते हैं आप, तो उससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उस शरीर अपने आप ट्रीटमेंट कर लेगा, आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, और आपको रोग बगल में भी नहीं आ सकता है। तो जो लोग ऐसे, जापान के 2 साइंटिस्ट हैं, वो बहुत दिन तो नहीं हुआ, क्या साल हुआ, 3-4 साल हुआ, 3-4 साल पहले उन लोगों ने खोज किया था, रिसर्च किया था कि जो लोग उपवास में रहते हैं उन लोगों को बड़ा रोग नहीं होता है कभी, और उस पर उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो क्या है उसका फैक्टर, क्या है साइंटिफिक, उन्होंने बताया कि साइंटिफिक यही है कि भाई
अगर खाना जिस दिन आप ग्रहण नहीं करते हैं तो शरीर का जो वाइटल फोर्स है वो पूरा पूरी वाइटल फोर्स जो है जितना भी वायरस है, स्ट्रॉन्ग वायरस आपके शरीर में, वो सारे स्ट्रॉन्ग वायरस को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। और वाइटलिटी सही रहने से आपका इम्यूनिटी जो है ना गजब का बना हुआ रहता है। तो इसीलिए खाली करके आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि 15 दिन में जो है ना 1 दिन खाना बंद कर दीजिए, उसके बाद आपका शरीर में जो एनर्जी देखिए एकदम नए तरोताजा एनर्जी। फिर 15 दिन एकदम पूरा काम कीजिए तरोताजा एनर्जी के साथ। इतना एनर्जी आ जाता है शरीर में कि लगेगा कि एकदम हर चीज डाइजेस्ट सही से होने लगता है। खाना में यहाँ पर ना किसी तरह का गैस बनेगा, ना किसी तरह का कोई चीज बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं। आप एकदम दुरुस्त रहिएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा शरीर में, किसी भी तरह का, ना खुजली, ना कुछ, ना कुछ, कुछ नहीं, ना सर्दी होगा, ना जुकाम होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। खाली 1 दिन आप अगर क्या करते हैं, 1 दिन अगर आप फास्ट रखते हैं। फास्ट का मतलब होता है कैलेंडर फास्ट, ठीक है। आपको अगर कोई पूछे कि कितना तारीख को आपने फास्टिंग किया, तो आप जैसे बता पाए कि हम 3 तारीख को फास्टिंग किए। मान लीजिए कि दिन भर रह गए और रात को जो है, रात के समय आप खा लिए, तो आपको बोला जाएगा कि क्या तारीख को किए, कौन बार को किए, तो आप बोलिएगा कि संडे को किए, तो संडे को तो आप शाम को खा लिए, वो कैलेंडर डेट नहीं हुआ। तो कैलेंडर डेट होना चाहिए कम से कम, कम से कम नहीं भी हो तो 24 घंटा जो है ना रेस्ट देना चाहिए। और 24 घंटा में पूरा पूरी वो रिपेयरिंग कर लेगा। उसका अपना सर्कुलेशन है, प्राण का अपना सर्कुलेशन है कि आपके पूरे शरीर में जो है प्राण जो है, प्राण शक्ति जो है कितना घंटा में सर्कुलेट हो जाता है। तो पूरा पूरी जो है उसका ये है कि पूरा पूरी शरीर में जो है 24 घंटे में, अगर मान लीजिए कि हेवी डाइट आप नहीं खाए, ये तो वहीं फंसा हुआ रह जाएगा। आपकी जो वाइटलिटी है खाना को पचाने में ही लगा हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए कि कभी सॉलिड ज्यादा लेते हैं तो लिक्विड ज्यादा लीजिए, ठीक है। तो सॉलिड का मात्रा ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, उस सब भोजन को एक टाइम कीजिए। एक टाइम मान लीजिए कि हार्ड भोजन भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम जो है इजीली डाइजेस्टेबल वाला, तो इजीली डाइजेस्टेबल होगा। फल फलाहार कच्चा कोई चीज ज्यादा अगर लेते हैं, सलाद ज्यादा लेते हैं, तो ये इजीली डाइजेस्टेबल है। इसको पचाने में, पूरा डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो इसलिए भूख भी जो है ना खुल के लगता है। तो 24 घंटे में जो है पूरा पूरी प्राण, आपका जो प्राण शक्ति है, जो आपका जो प्राण वायु है, पूरे पूरी शरीर में जो है ना सर्कुलेट हो जाता है। अपने 10 सारथियों को लेकर, ये जो अंतस्थ 5 वायु है, अपने 5 वायुओं को लेकर सभी वायुओं को सही करता है। और हेड बॉस होता है प्राण, प्राण समान उदान बयान। तो ये जो 10 वायु है, ये 10 वायु जो है, 10 वायु और 5 जो है, 5 अंतस्थ है ये, और 5 जो है बहिष वायु है। तो 5 बहिष वायु का काम है कि आपका जो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जो माइंड है, तो सूक्ष्म माइंड के साथ स्थूल माइंड का जो है कनेक्ट कर देना, स्थूल माइंड को कनेक्ट करके रखना, वो उसका काम है।